तो कौन अच्छा लोग हमें आके दर्श दे रहे हैं अखलाकियात के? बिल्कुल और ठीक है। दूसरे वो जो प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल साहब है, उनको तो छोड़ दे, वो तो बेचारे हम्म, किसी मॉरल ग्राउंड पे भी नहीं खड़े हुए उनके कि वो बारे में भी आप अखलाकियात का दर्श दे रहे हैं। आगे जाके उनके भी कुछ सवालात हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। अच्छा सर, आपको मिर्जा साहब जोड़ा जाता है कि कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ की जो आइडियोलॉजी है, नवाज शरीफ का बहुत करीब है। इसकी क्या वजह, इनको क्यों लगता है कि आप नवाज शरीफ के करीब हैं और इमरान खान से दूर हैं? शायद यही सब कुछ समझ के वो आप पे तनकीद कर रहे हैं, वीलॉग्स कर रहे हैं, ये भी वजह हो सकती है। क्यों नहीं, लगता है ये कि आप वजह नहीं नवाज है शरीफ के भाई, करीब है? ये वजह नहीं है। मैंने बताया डिसीव हुए मैं हम्म। नवाज शरीफ साहब के अगर करीब हूं तो दिखाएं मैंने कभी उनसे मुलाकात की हो, या मैंने उनके किसी पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात की हो, कोई दिखाएं। खाम खा मुझे, असल में ये चूरन बेचते हैं ना, क्योंकि इनकी जमात चल रही है एंटी नून लीग और एंटी पीपल्स बिल्कुल पार्टी, तो इन्होंने बिल्कुल। यही गाली देनी है। मुझे मौलवी भी गाली देते हैं ना, हम्म यानी जो वहाबी है ना, वो कहते हैं इसको हम्म ईरान से फंडिंग आती है, हम्म। शिया से। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके बिल्कुल। से जो बरेलवी देवबंदी और शिया है वो कहते हैं इसे सऊदिया फंड करता है, वहाबी फंड हम्म करते हैं। तो ये गालियां हम्म रखी हुई है ना अदबी इन्होंने। हम्म। तो भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं किसी के साथ। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी आगे मैं आपसे बात करूंगा कि आफताब इकबाल के बारे में आपने बात की है। तो आफताब इकबाल साहब कहते हैं कि जो आप जर्नैलों को और उनको काबे पे छत पे चढ़ा के अगर उनसे कसम और सब कुछ भी करवा लें, तो फिर भी जो उनकी इमेज गई चली है वो वापस नहीं आएगी, जब तक कि 80% इमेज तब वापस आएगी जब इमरान खान उनके हक में बोलेगा और इमरान खान का सोशल मीडिया बोलेगा। इसे आप कैसे देखिए ये तो देखते हैं? पॉलिटिकल उनका एक मामला है, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं। मैं तो अपने बारे में बात करूंगा, जो मेरे बारे में उन्होंने बात की है। सर, काबे वाली बात आपने की है तो उन्होंने आपका फिक्रा लिया है। वो कहते हैं कि मैं मिर्जा साहब का तो फिक्रा ठीक है, लेता ये हूँ। उनकी राय और है ना, ये हम्म उनकी राय है ना, तो वो राय रख हम्म, सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। उनको हक ठीक है, वो अपनी राय रखें। मुझे तो ठीक इससे है। नहीं है कि वो अपनी राय नहीं रख सकते, अगरचे वो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में बात करना सिर्फ उनका हक है। हम्म और वो पॉलिटिशियन है, हालांकि वो भी पॉलिटिशियन नहीं है, वो जर्नलिस्ट है। अब हम्म। पॉलिटिशियन तो बन चुके हैं। और जिस बिल्कुल सर। पॉलिटिशियन के वो सपोर्टर है वो भी क्रिकेटर हम्म है, वो भी पॉलिटिशियन नहीं है, बाद में बना हम्म है। तो ये हम्म खाम खा इन्होंने चीजें बनाई हुई हैं, जब किसी के पास इल्मी जवाब ना हम्म। हो तो फिर इस किस्म की बातों पे वो उतर आता है। तो अल्लाह ताला तो उनके लिए शरह सदर बिल, करे, हम दुआ ही बिल्कुल, करते उन्होंने अभी रिसेंटली भी यही कहा है कि आप सियासत आपका वो फील्ड नहीं है, आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, तो आपको उसके मुतालिक बात करनी चाहिए, आप सियासत पे क्यों कर रहे हैं? हैं। तो ये तो मशवरा उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडर को नहीं दिया था जब वो कंटेनर से मजहबी टच लगा रहा था, कि वो भी तो अच्छा। मजहबी लीडर नहीं है। हम्म। तो मजहब पे भी तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, तो दीन पे भी हो सकती है। जुदा बिल्कुल हो बिल्कुल। दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ये डॉक्टर इकबाल ने कहा हुआ है ना। ये हम्म डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब का शेर तो नहीं है, ये डॉक्टर इकबाल का शेर है। बिल्कुल बिल्कुल। सबको अच्छा राइट सर, नोट इमरान। है। मैं जब जी देख जी। रहा हूं मेरी आंखों के सामने यंग जनरेशन तबाह हो रही है, और हम्म फौज की नफरत उनके दिल में भर दी गई है। एक है इल्मी इख्तलाफ करना, वो अलग चीज है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल वो आपका बिल्कुल राइट है, वो मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। बिल्कुल जिसने बिल्कुल। अपने लीडर इमरान खान को धरनों की वजह से हम्म छोड़ दिया, उसको कोई हम्म कहेगा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट होना क्या चीज होती है। मैं हम्म तो जावेद हाशमी की तरह हूं। हम्म। हाँ, लेकिन बिल्कुल फौज ऐसे इदारा बदनाम हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप शोहदा का मजाक उड़ाएं। बिल्कुल ठीक है। ये आपका एक राय है, आपका एक मौकफ है कि आप आर्मी को इस नजरिए से देखते हैं। जी जी, पॉलिटिक्स में उनका किरदार लेकिन जीरो सर, होना वो चाहिए। वो भी कहते हैं कि इस फौज मामले हमारी है। वो भी कहते हैं फौज हमारी है, सब कुछ हमारे, चंद ऊपर के लोग हैं जो ठीक नहीं है, वो उनका भी तो इस तरह का कोई मौकफ है ना? उनका मौके है। तो इस वक्त शोहदा का मजाक कौन उड़ा रहा है? क्या एलियंस आके मजाक उड़ा रहे हैं? इन्होंने माहौल ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से मजाक उड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा। इमरान रियाज का कहना है कि आप कहते हैं कि इमरान खान के बच्चे बाहर हैं, तो वो बाहर हैं, लेकिन आप भी चाहते हैं कि आपका जो ये काम कर रहे हैं मजहबी स्कॉलर, जिस तरह आपका जो काम है, अगर आप इसको जारी रखेंगे और आप अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं, तो ये भी आपने कहीं बात की थी, वो इसको कोट करके कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं और अगर इमरान खान के बच्चे बाहर हैं तो आप उन पर तनकीद करते हैं। नहीं नहीं, मैंने तनकीद इस तरह नहीं की है। मैंने ये कहा है हम्म कि ये लोगों के बच्चों को लाके मरवाते हैं धरनों हम्म में। ठीक है, लोगों के हम्म बच्चों को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। अपने बच्चे इन्होंने बाहर रखे हुए हैं। सिर्फ हम्म खान साहब ने नहीं, नवाज शरीफ साहब के भी बच्चे बाहर हैं। हम्म हमने सिर्फ इनकी बात नहीं की थी, ये तो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना कि मैंने इनको सिंगल आउट किया, मैंने सबकी बात की थी। और जो इस वक्त यहां मौजूद है वो भी अपने बच्चों को धरनों में नहीं लेके आते, ये बात की हम्म थी। तो भाई मैंने कौन सा धरना दिया है?
मैंने किस बच्चे को फ्यूल बनाया। मेरी तो वीडियो रिकॉर्ड है कि हमारा कोई स्टूडेंट वीडियो में आकर भी दावत और तबलीग का काम ना करे, ये मुश्किल काम है। ज्यादा से ज्यादा करना तो मेरी वीडियो शेयर करवाएं, और अगर आप अपनी मर्जी से आना चाहते हैं तो अपने रिस्क के ऊपर आए। मैं किसी को ईंधन नहीं बनाऊंगा, इन मौलवियों के खिलाफ खड़ा नहीं करूंगा। तो इन्होंने पूरी बात नहीं उठाई है, इनको किसी ने फिर बेइज्जत करवाना था तो आधी बात मेरी बता दी। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी भाई, जिस दिन मैंने लोगों के बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाया किसी धरने में या किसी हड़ताल के अंदर, मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हुई, हमने कभी रोड भी बंद नहीं की। ठीक है, पीर अफजल कादरी साहब ने मेरे सर की कीमत रखी, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं तो ये बात कर रहा था। बाकी इसको उसके साथ जोड़ रहे हैं तो जाहिर है कि इन बेचारों का तो इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि इन्हें बात पूरी समझ नहीं आती है, कौन सी बात कहां पर जोड़ रहे हैं। मैंने कभी किसी के बच्चे को ईंधन नहीं बनाया, उल्टा मैं मना करता हूं। और इसी तरीके से मैंने अपने बच्चों को भी इस जगह से अलग रखा हुआ है, इस एतबार से कि ये कोई गद्दी भी ना बने, कोई पीरी फकीरी वाला मामला भी ना बने। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी जिनको जोड़ के इन्होंने एक दफा फिर अपने बड़े का झूठा दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खा गए। ठीक है। अच्छा सर, आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि शायद आप पे बैक कर रहे हैं, लेकिन उसने जिस तनाजुर में कहा वो भी मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि जिस तरह का आप काम करें उससे आपको थ्रेट्स आते हैं, और पहले भी काफी दफा आए हैं। इस दफा जो थ्रेट्स आए हैं उससे आपको पहले इंटेलिजेंस ने आगाह किया है या आपकी सेफ्टी का बंदोबस्त किया है, इस वजह से शायद आप पे बैक कर रहे हैं और इस वजह से आप उनके हक में ये बातें और ये बयान दे रहे हैं। नहीं, ये उनसे ब्लंडर हुआ था और बड़ी सख्त ज्यादती है कि अगर मैं इसको रिबटल करूं। उन्होंने अगले ब्लॉग में इस बात से माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा, मैं जनरली समझता हूं कि इंजीनियर साहब जो है वो वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और उनका मौकिफ इस वजह से नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ है, वो जनरली ये चीज समझते हैं, लिहाजा कोई ऐसा मामला नहीं है। चूंकि उन्होंने खुद इस पे माफी मांग ली अपने झूठ के ऊपर। हो सकता है झूठ भी नहीं कहता मैं, सख्त लफ्ज हो जाएगा, डिसीव हुए थे भाई। मेरे ऊपर कोई मर्डर अटेम्प्ट अभी तक कोई रियासती इदारा रोक नहीं सका भाई। 7 दफा हो चुकी है। 7 दफा हमारे अपने सिक्योरिटी के जो लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अटैच हैं, उन्होंने रोका है। सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर है उन्होंने रोका है। कोई रियासती इदारा रोकने में कामयाब नहीं हुआ। रियासती इदारे अगर कामयाब होते तो बेनजीर भुट्टो शहीद को बचा लेते। ठीक है, वो तो एक कोशिश ही कर सकते हैं। मुझे कोई फाइल नहीं दिखाएगी। असल में इन लोगों को फाइलें दिखाई जाती है ना, तो ये समझते हैं बाकियों को भी कोई फाइलें दिखाई जाती हैं। खुद ये लोग काम करते रहे, ये समझते हैं बाकी भी काम करते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि दुनिया में ऐसे प्योर लोग भी होते हैं जब जो किसी के लिए भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होते, वो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान रियाज कहते हैं कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं, ये उनका कहना है कि आप मुनाज़े पे कोई, उनको कॉल्स किए हैं बहुत से मौलवियों ने कि आपको जब भी मुनाज़े बुलाया तो आप नहीं रुके। ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन ये आधा सच है। मैं वाकई मुनाजरा नहीं करता हूँ, बिल्कुल। पूरा सच बताएं ना सर, पूरा सच बताएं, आपकी जाने से पूरा सच आना चाहिए। देखिए, जिस तरह इनकी सारी बातें आधी आधी झूठी निकली और आज इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया कि इनको एक बंदे को जवाब देने के लिए इतने व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद बकौल इमरान शफकत साहब के जो हमारे साफी दोस्त हैं कि इनको अब पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं, तो इनको बार बार आगे क्लैरिफिकेशन अपनी देनी पड़ रही है। तो ये भी जो बात आपने सामने रखी है, ये भी इनके लिए एक मुसीबत वाला मामला बन गया है कि अब हम इस मामले को किस तरीके से रिबटल करें, किस तरीके से इस मसले को हैंडल करें। तो इसलिए फिर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब फिर मैंने कोई और मजीद इस पे बात की तो फिर इनके लिए एक तकलीफ दे चीज बन जाएगी। आप पूरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बताएं सर, बताएं। मैंने देखे स्टैम्प पेपर के ऊपर जब अकेडमी बनी थी उस वक्त से लिख के दिया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते और ना हम इसे कोई अच्छी चीज समझते हैं, इससे लड़ाई झगड़े में इजाफा होता है। ठीक है, लिहाजा आज तक मैंने कभी भी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ठीक है। अब अगली बात, मुझे मौलवी मुनाजरे का चैलेंज करते थे क्योंकि उनकी पब्लिक उनको छोड़ गई, तो उनके पास कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर कोई दलील नहीं बची थी, तो उन्होंने मुझे टारगेट किया कि इसको हमारे सामने बैठाओ फिर हम मानेंगे। तो सामने बैठा के पता वो क्या करते हैं, गाली गलोच और कोई खुद को हमला आवर चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। इन्होंने बार बार जिद की, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि यही हक पे होने की दलील है तो आपकी ख्वाहिश पे मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप तो लाखों में है, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए, मैं एक के साथ मैच जीतूंगा तो दूसरा कहेगा कि ये तो वो छोटा था। तो मैंने कहा बड़े को लॉन्च करो, क्योंकि इस तरह मैं भी तो बड़ा हूं ना बकौल तुम्हारे। हालांकि मैंने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, चंदे तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े, मदरसा नहीं बनाया,
फिर भी तुम कहते हो कि इसने फिरका लॉन्च किया। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने एग्री कर लिया। ठीक है। तो मैं बड़ा हूं तो अपने बड़े को लॉन्च करो। वो कहते हैं नहीं बड़े हम लॉन्च नहीं कर सकते, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी चरम जुबानी इंजीनियर साहब वाली नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर टेस्ट आसान करता हूं तुम्हारी ख्वाहिश पे। मैंने तो मुनाजरा नहीं करना था। तुम बड़े से वीडियो बनवाओ, एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल, अपने छोटे के हक में कि ये हमारा एक कॉम्पिटेंट बंदा है, ये हमारी तरफ से बात करेगा, तो अभी मैं तैयार हूं। अब बड़े बना के नहीं देते। बड़े मुफ्ती मुनीब साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और साजिद मीर साहब हैं और साजिद नकवी साहब हैं। उन्हें पता है कि ये आखिरी उम्र में हमें भी जलील करवाएंगे छोटे, तो वो बना के नहीं देते। तो इस तरह कभी भी मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है कि इमरान रियाज साहब, चूंकि ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने खुद कहा मैंने नवाज साहब की वजह से शुरू की है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह स्टूडेंट बन जाता है किसी को सुनने से। जी बन जाता है। आप लोग और आपके बड़े बताते थे कि हजरत अली ने कहा कि जिसने मुझे एक बात भी बताई वो मेरा उस्ताद है। तो भाई नमाज शुरू करवाना और नमाज के मसाइल सिखाना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई। मैं तो आज तक कहता हूँ इलियास कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं। हालांकि मैंने उनके पास बैठ के तालीम नहीं हासिल की भी, इसलिए कि मैंने उनसे दीन सीखा। मैं मौलाना तारिक जमीर साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, गामदी साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, पीर नसीरुद्दीन साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, मौलाना इसहाक साहब को मानता हूँ, शेख जुबैर अली ज़ई साहब को मानता हूँ, गुलाम सईदी साहब को मानता हूँ। उस्ताद हो जाता है भाई इस तरीके से। ये आपने अब कोई नया फार्मूला निकाल लिया है उस्तादी शागिर्दगी का कि जी सामने बैठेगा और डिग्री मिलेगी और ये होगा। जो आपको एक भी इल्म की बात बताता है वो आपका उस्ताद है। ठीक है जी, आप उसके एहसानमंद रहेंगे। अल्लाह का शुक्र तो है, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया। तो अब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मैं पहला बंदा है जिसको मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया, स्टूडेंट की तरह डील किया कि तुम चूंकि बड़े हो, तुमने इनिशिएटिव लिया, तुम्हारी वजह से बाकियों ने वीलॉग बनाए और डी ट्रैक हुए, लिहाजा अब तुम सामने आकर बैठ जाओ, ऑनलाइन बैठ जाओ और मुझसे बात कर लो। जो तुमने वीडियो बनाई थी भाई, उस वीडियो में जो तुमने इल्जाम लगाए वो झूठे साबित है। यूट्यूब का ना तो कोई फिरका है, ना यूट्यूब का कोई मसलक है, ना उसकी कोई जमात है। अपलोडिंग डेट देख लो और उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देख लो, एक एक बात तुम्हारी गलत साबित होगी।